हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, ठीक है। चाहे आप अपनी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है आज की रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही हम जो है एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, ठीक है। एंजल की तरफ से कुछ गाइडेंस भी दूंगी मैं आपको, ताकि आप ये जान सको कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं और 3 कार्ड के साथ मैंने यहाँ पे नेम इनिशियल भी रखे हैं, 3 पाइल, ओके। तो पाइल आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है उस पाइल को आपने चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप पाइल चूज़ नहीं करना चाहते हैं, कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरह से भी देख सकते हैं रीडिंग को। और या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना भी मत भूलें, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। इधर रख रही हूँ मैं आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये ऑप्शन का कार्ड चूज़ किया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज कि शायद आपकी लाइफ में कोई है या कोई 2 लोग हैं, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, आपको चूज़ करना है और किसे चूज़ करना है इस बात को लेकर के आप काफ़ी टाइम से जगल कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल करके आते हैं। पहले मैं सिचुएशन ऑरेकल से कुछ कार्ड्स देखूंगी। अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा कोई दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, लव रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके। कटिंग डाउन, डेट, ओके। सो मेनी कार्ड्स। सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। कैमरा, टॉकिंग एंड बॉटम से है यहाँ पे बैक स्टैपिंग, ओके। गाइस यहाँ पे सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके पास में ऑप्शन हो सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी वो क्लियर हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, कटिंग डाउन की एनर्जी है, कट डाउन की एनर्जी है। मे बी आपका किसी के साथ में सेपरेशन चल रहा है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त आपकी उस इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या पूरी तरीके से रिश्ता टूट चुका है। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपका जो है ना माइंडसेट, वो अभी भी उस इंसान के तरफ ही ज़्यादा जाता है जिसके साथ में अभी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है। कोई है आपकी लाइफ में, कोई था आपकी लाइफ में, कहूँगी मैं, कोई था आपकी लाइफ में जिसको आप आज भी बहुत ज़्यादा याद करते हो। पास्ट में अभी भी आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, लेकिन यहाँ पे दूसरे इंसान की एनर्जी निकल करके आई है विद द डेट, ठीक है। गेट बैक आवर देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो मे बी ऑनलाइन आपको कोई इंसान मिला है, या किसी डेटिंग ऐप पे, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये इंसान हाल फिलहाल में ही मिला होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये इंसान आपको मिला है और ये आपको डेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे टॉकिंग की भी एनर्जी है। इंटरेस्टेड है आप में, आपको टेक्स्ट, कॉल या तो मैसेज भी करते होंगे, और कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, आपको ये बहुत पसंद करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन, 2 लोगों की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। एक तो वो इंसान है जिसमें आप फंसे हुए हो, आप स्टक हो काफ़ी टाइम से,
ठीक है, आप उनको मिस करते हो, याद करते हो। मे बी आपने उस इंसान को अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको बैक स्टेप किया। ठीक है, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक, झूठ बोले, ठीक है, बातें छुपाई आपसे दूरियां बना ली, आपका हार्ट ब्रेक किया। ठीक है, आपको बहुत पेन दिया। यस, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं गाइज। पहले मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी कि उन्होंने आपको चीट क्यों किया, क्या हुआ, ये सब जो सिचुएशन निकल करके आए हैं देख लेते हैं। यहाँ पे कटिंग डाउन की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी क्यों आई है गाइज। यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी क्यों है। ओके, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, डेफिनेटली डेथ की एनर्जी है। एंड बॉटम से क्या है, टेम्परेंस की एनर्जी। ये जो भी इंसान था ना गाइज आपके लाइफ में, आपके पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, ये इंसान बिल्कुल भी बैलेंस्ड पर्सन नहीं था, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं था, और मे भी यहाँ पे इस इंसान की तरफ से कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ठीक है, इमोशंस आपकी तरफ से थे, प्यार आपकी तरफ से था, सारी चीज़ें आपकी तरफ से थी। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ को चेंज किया है, इनको आगे बढ़ने में मदद की है, इनकी ग्रोथ में आपने मदद की है। लेकिन इन्होंने आपके साथ में क्या किया, इन्होंने आपके साथ में रिश्ता एंड कर लिया विद द डेथ कार्ड। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी जो है होती है। आपको लगा था कि ये इंसान वापस आ जाएगा, ये इंसान आपके साथ में आकर के बैलेंस में बनाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। Let's see why the date is here and Queen of Swords, yes। और ये जो न्यू बंदा आया है ना, न्यू बंदा आया है अगेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शन की एनर्जी है, यहाँ भी जगलिंग की एनर्जी है। ये जो न्यू बंदा आया है आपकी लाइफ में, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 2 मंथ हुए हैं आपको इस इंसान से मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 साल से ये इंसान वेट कर रहा है कि कब आप इनसे बात करना शुरू करेंगे, या कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, ये न्यू बंदा आया है, आप इस इंसान को लेकर के जगल कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अभी भी अटके हुए हो। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये बता रही है गाइज कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। आप अपने इमोशंस को लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि मुझे कहाँ बताना है अपने इमोशंस, कहाँ नहीं बताना है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को ना छुपा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे हो। आप अपना ये इस इंसान को इस रूप में दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और अगर रखना भी है तो आपको इनका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी व्हाई द कैमरा इज हियर। ओके, हाई प्रिस्टेस, यस, आप इस इंसान को याद करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं विद द हाई प्रिस्टेस आप ये शो नहीं होने देते। ठीक है, ये आपके अंदर ही अंदर चलता है कि आप इस इंसान को मिस कर रहे हो। एंड अगेन 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है गाइज। यस, दूसरे इंसान को आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, नहीं बता रहे हो कि आप उनको लेकर के क्या सोच रहे हो, न्यू जो पर्सन है। एंड ये इंसान है ना, देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, साथ ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं उस इंसान को, कि शायद इनको भी लगने लगा है कि आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रहे हो इनसे। ठीक है, और वो कुछ क्या है, वो आपका पास्ट है जो इस इंसान से आप छुपा रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी इस इंसान को लेकर के हाइड कर रहे हो। आप अगेन जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे टॉकिंग की एनर्जी क्यों आई है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपको लगता है कि ये जो भी इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपको लगता है कि ये थोड़े इनमेच्योर हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये शायद आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान या तो एज में छोटा हो सकता है आपसे, तो आपको लग रहा है कि ये इंसान शायद
जैसे होता है ना, एज में छोटे होते हैं, जैसे बच्चे कोई बड़ा सवाल कर लेते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, नहीं समझोगे। तो वही सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे आपकी लग रही है कि शायद आपको लगता है कि ये इंसान आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा, आपको कभी समझेगा नहीं, क्योंकि ये इनमेच्योर हैं, आपसे एज में छोटे हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो इन चीज़ों को लेकर के। एंड 2 ऑफ वेंड्स, आपको कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट की जो है इंतज़ार में हो, पास्ट को लेकर के आप अभी भी जो है वेट कर रहे हो। ओके, एक बार देख लेते हैं बैक स्टेबिंग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। बैक स्टेबिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, बैक स्टेबिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सिक्स ऑफ वैंड्स, इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह थी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अपने सक्सेस को नहीं छोड़ना चाह रहा था, अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाह रहा था। ये अपनी विक्ट्री, अपना सक्सेस, बस इनको इन्हीं के पीछे था, अपना पैसा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं 6 ऑफ वेंड्स, ये इंसान इतना ज़्यादा गुड लुकिंग था, आपका जो पास्ट था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा गुड लुकिंग है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इनके पास में ऑप्शंस थे। तो इनके माइंड में यही था कि मेरे पास में ऑप्शंस हैं, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इस इंसान के साथ ही बंद करके रहूं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में थे, झूठ बोलते थे आपसे, ठीक है, धोखा दे रहे थे आपको, पीठ पीछे आपको धोखा भी दे रहे थे, ऐसा भी लग रहा था। यही कारण बनी है जो है इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे लियो की एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, ठीक है, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है एंड फायर भी है। ओके, अब हम जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट दूसरे डेक से मैं चेक करूंगी कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। इनको मैं इधर रख देती हूँ। यस, आगे आपकी लव लाइफ में क्या आप देखोगे, क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 1, मैं कार्ड्स को पहले अच्छे से शफल करूँगी। अगर यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे गाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके, द हाई प्रिस्टेस, द फूल एंड नाइट ऑफ वेंड्स। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई भी करूँगी, ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा मैं उन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। चैरियट, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। बॉटम से है यहाँ पे हैंगड की एनर्जी, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, डेथ एंड रीबर्थ। पता है गाइज आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं पास्ट में अटके हुए हो। देखिए यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, आपके हाथ में है न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। आपके हाथ में है कि आप इस इंसान को अपने लाइफ में आने दो या नहीं आने दो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अटके हुए हो। आपके पास चाबी रखी है गाइज, आपके पास चाबी रखी है, आप चाहो तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल सकते हो, लेकिन आप किस सिचुएशन में हो, एकदम हताश, निराश, जैसे कि बस कुछ ऐसा हो गया, ख़त्म हो गया आपकी लाइफ में, अब कुछ नहीं बचा, इस तरीके की एनर्जी में हो आप। एंड द चैरिट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में है एक्शन लेना ना लेना, आपके हाथ में है कि उस इंसान को अपनी फीलिंग्स जाहिर करना या ना करना, ठीक है, जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आया है। एंड द फूल, आप चाहो तो ज़ीरो से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो गाइज, ऐसा दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी मैं क्लेरिफाई करूँगी ताकि और डिटेल में मैं आपको बता सकूं। लेट्स सी व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं हमें यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है यहाँ पे। ओके, यस, आपकी खुशियों की चाबी जो है ना गाइज आपके हाथ में है, ठीक है, विद द सन कार्ड, आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है। एंड द क्वीन ऑफ कप, यस, ये इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में भी फीलिंग्स है। ये जो न्यू बंदा आपकी लाइफ में आया है, इस इंसान को लेकर के कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो, फीलिंग्स हैं आपके अंदर, लेकिन आप उस फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, उस
फीलिंग्स को छुपा रहे हो। तो गाइज टोटली पूरा आपके हाथ में है कि आप अपनी खुशियों की तरफ जाना चाहते हो या इस एनर्जी में रहना चाहते हो, विद द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना चाहते हो। ओके, क्योंकि अगला तो बैठा है, अगला तो वेट कर रहा है कि कब वो आपको डेट करे, बात करना चाहते हैं आपसे। मे बी आपको मैसेज वगैरह भी करते हो लेकिन आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो उनका, ये चीज़ भी हो सकता है। वाई द ओके 7 ऑफ, यहाँ पे फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का डर है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी एब्जॉर्व कर रहे हो इस इंसान को, ठीक है, एब्जॉर्व कर रहे हो कि ये इंसान क्या करता है, क्या चाहता है, कब तक आपका वेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है गाइस। इस पेड़ को ग्रो होने में, इस प्लांट को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, और आप कहीं ना कहीं इनका टेस्ट ले रहे हो, इनका आप परीक्षा ले रहे हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस इंसान की आप परीक्षा ले रहे हो कि कब तक ये इंसान वेट कर सकता है आपका। दूसरा यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं आपको डर है ना, कि रिजेक्शन का डर है, कहीं आपको ये डर है कि कहीं ये इंसान मेरी फीलिंग्स को समझा या नहीं समझा तो, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, आप चाहते हो कहीं ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट करना, लेकिन आपको डाउट है, अभी भी इस इंसान को लेकर के आपको डाउट है, क्योंकि आपका पास्ट सही नहीं रहा है। एंड 6 ऑफ वेंट्स, आपको यही डाउट है कि पता नहीं आगे जाके विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों आई है, ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है गाइज, आगे क्या होगा पता है। एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, मैं आपको पहले ये कार्ड्स क्लियरिफाई कर दूँ फिर मैं बताऊंगी। एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है गाइज यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ वेंट्स। यस, जब तक आप अपने माइंड में क्लियरिटी नहीं लेकर के आओगे, जब तक आप इस इंसान को लेकर के पैशनेट नहीं होगे, आप नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में, आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो। एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग जो है ना गाइज आपके हाथ में है, विक्ट्री आपके हाथ में है कि आपको अपनी लव लाइफ में विक्ट्री चाहिए या फिर पास्ट में ही अटके रहना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों आई है। मे बी यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं गाइज, मे बी आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का या स्टेटस का, ठीक है, या ह्यूज एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये रिश्ता जाएगा कहाँ, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है एक इंसान के मन में डाउट होगा कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए जेन्युइन है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, क्योंकि इतने दूर है वो मुझसे, मुझे क्या पता चलेगा अगर वो मुझे चीट भी कर रहा है या धोखा भी दे रहा है तो मुझे क्या पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर चल रही हैं। आप इस वजह से भी हो सकता है कि इस इंसान को लेकर के स्टक हो कि इसको क्या जवाब दूँ। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैरियट इज हियर। लवर्स, यस गाइज, और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हो, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट। ओके, एंड यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट मुझे नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंसान आपका लवर है, ठीक है, ये इंसान आपका लवर है जो आपकी लाइफ में आया है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। इस इंसान के साथ में आपका स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग, ये इंसान पैशनेट है आपको लेकर के, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। ये इंसान चाहता है आपकी तरफ एक्शन लेना, लेकिन आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, क्योंकि लवर्स समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। अटके हुए हैं, बॉटम से क्या है, ओके, देख, लुक एट द कार्ड 7 ऑफ कप। आप कंफ्यूज हो, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है इस न्यू पर्सन को लेकर के। आप कंफ्यूज हो कि इसको एंट्री दूँ कि नहीं दूँ, ठीक है, क्या करूँ क्या ना करूँ, किसको चूज़ करूँ, पास्ट के लिए वेट करूँ या न्यू पर्सन को चूज़ करूँ। इस तरीके की कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है, डेफिनेटली है। ओके, वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, यस, 8 ऑफ वेंट्स। 8 ऑफ वेंट्स, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप इस सिचुएशन से नहीं निकलोगे, 5 ऑफ पेंटिकल वाली सिचुएशन से नहीं निकलोगे, ठीक है, जब तक आप बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगा तभी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड किंग ऑफ कप, उस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भर भर के हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप, वो इंसान अपनी फीलिंग्स सरफेस पे लेकर के आना चाहता है, लेकिन आपका जो ये रूप है ना, हाई प्रिस्टेस, अगेन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, या फिर ये बात इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल, और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ कप भी निकला था, ठीक है, आपको दिखा था ना, क्वीन ऑफ कप भी निकला था। आप जाओगे ना थोड़ा पीछे तो आपको क्वीन ऑफ कप भी नजर आएगा एंड किंग ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे हैंग्ड मैन की ऊर्जा क्यों आई है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है, फिर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, ये 2 कार्ड निकला है, तो 2 कार्ड ये नहीं लूँगी मैं पहले मैं, लेकिन फिर भी गिरा है तो इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हैंग्डमैन को क्लेरिफाई किया है द मून की एनर्जी एंड द एम्परर की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइज आप स्टक हो अपने पास्ट को लेकर के, जबकि पास्ट वाले जो इंसान हैं बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है इस इंसान के अंदर, ईगो इशू भी हो सकता है, थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं एंड आप उस इंसान को मिस करते रहते हो, उस इंसान को बार बार याद करते रहते हो। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी फियर को भी बताती है, डर को भी बताती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे ये जो न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या उस पास्ट का ही इंतज़ार करती रहूँ, इस तरीके की एनर्जी है। तब भी आप जो है ना स्टक हो। यहाँ पे एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए, स्टार। यस, होप, आपको उम्मीद है, मे बी आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं इस इंसान से, अपने पास्ट पर्सन से, लेकिन अगर मैं ये न्यू पर्सन के लिए देखूं तो आपको डर अपने मन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये इंसान को लीड करने देना पड़ेगा अगर न्यू पर्सन के लिए मैं देखूं तो, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है ना आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर के आ रहा है, बैलेंस लेकर के आ रहा है, आपकी उम्मीदों पे ये इंसान खरा उतरेगा, ठीक है। स्टार की एनर्जी आपको हील करेगा। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपने ऐसे इंसान की कामना की थी, ऐसे इंसान की जो है के लिए विश किया था कि जो आपको समझे, आपको जस्टिस दे, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आए, तो ये आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है ये इंसान, ठीक है। होपफुल रहना है आपको। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जेमिनाई, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक्वेरियस है, ओके, और लिब्रा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आप लोगों का साइन हो सकता है या इस न्यू पर्सन का साइन हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं गाइज, ठीक है। लियो भी है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या देंगे आपको गाइडेंस एंजल्स। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, एंजल प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें ग्रुप 1 के जो पीपल हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। लेट्स सी क्या गाइडेंस देना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। इफ़ यू बिलीव, ओके, अगर आप भरोसा करोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही हो, ओके, आपकी सिचुएशन सही हो, सक्सेस, यस। अगर आप भरोसा करोगे ना गाइस, यस, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप बिलीव करोगे, ठीक है, आप अपने मन से सारे डर को निकाल दोगे कि ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है। अगर आप भरोसा करते हो तो आपको इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी। कम्युनिकेट क्लियरली, आप कहीं ना कहीं बातचीत नहीं कर रहे हो इस इंसान से, इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, और ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, तो प्लीज़ आपको करना क्या है कि क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। जो आपके दिल में है इस इंसान को खोल करके बताना है और इस इंसान की बात आपको सुननी है, ओके। और अगर डिवाइन से आप कुछ प्रे कर रहे हो तो भी आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। कंफ्यूज ना तो खुद होना है ना यूनिवर्स को करना है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है डेडलाइन का, टाइम रनिंग आउट ऑन एज, इंटरवेंशन कैन नॉट वेट नो लॉन्गर, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, या फिर हो सकता है आप अपने किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन देखूंगी, ठीक है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सिचुएशन, यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं, ऑरेकल कार्ड्स।
और अगर सिचुएशन आपसे मैच करते हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे और भी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस डाले हैं तो आप उनको देखें, एंजॉय करें, ठीक है। लेट्स सी, तो चलिए देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों दो ग्रुप के लोग लग रहे हैं। एक कोई ऐसा ग्रुप है जो अपने पास्ट का वेट कर रहा है, एक कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है। लेट्स चेक कर लेते हैं पहले। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, टेडी बियर, बैक स्टैबिंग, ओके। यस गाइज, जो मैं कह रही थी ना इस कार्ड को लेकर के, वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा वेट कर ले। द चेजर, ओके। एंड द रनर, ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड, द स्नेक। गाइज, जैसा मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे दो ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे रीडिंग जो है फील हो रही है, एनर्जी फील हो रही है। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे है टेडी बियर की एनर्जी, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लॉसमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, फ्लिटरिंग, वांट टू डेट, ओके। कोई है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। और वो इंसान इंटरेस्टेड है आप में, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, और ये इंसान चाहते हैं आपको डेट करना, ओके। सेकंड सिनेरियो, यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप के लोग जो मुझे यहाँ पे नजर आए थे, बैक स्टैबिंग की एनर्जी है। कोई इंसान था आपकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। द स्नेक की एनर्जी है ना, स्नेक की फितरत वो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। वो डसेगा ही डसेगा, उसका काम ही वही है, ठीक है। तो यहाँ पे द स्नेक की एनर्जी है, किसी इंसान को आपने बहुत बेइंतहा प्यार दिया, उसकी केयर की, लेकिन उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी को चूज किया। द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। यहाँ पे कंपटीशन था, कोई इनेमी था, कोई दुश्मन था आपका, या कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि आप दोनों का कनेक्शन बना, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की आपके और आपके पर्सन के बीच में, और उसका फ़ायदा उस इंसान ने उठाया, ठीक है, जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की उस इंसान ने, ओके। साथ ही यहाँ पे ऐसा जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है उन्होंने क्या किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपके साथ सेपरेशन में आए, डिसेप्शन में रहे, है ना, बातों को छुपाना, आपसे अपनी एनर्जीज को छुपाना, आपसे बात ना करना, आपको इग्नोर करना, झूठ बोले आपको, ठीक है। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए, आपके पीठ में छुरा घोंप के ये इंसान चले गए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड देन क्या हुआ कि आप चेजर की एनर्जी में थे और ये इंसान किस एनर्जी में था, रनर की एनर्जी में। एक इंसान भाग रहा है, दूसरा भगा रहा है, ठीक है। ये इंसान जो आपके पर्सन है ना, ये भगा रहे थे आपको और आप इनके पीछे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान से अनकंडीशनल लव किया था, आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में थे और ये इंसान रुक नहीं रहा था ये इंसान, ओके, रुक ही नहीं रहा था। और मे बी आज तक ये इंसान आपसे, अभी तक बात नहीं हुई इस इंसान की आपसे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स इनको क्लैरिफाई करूँगी ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ओके। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, यहाँ पे इंटरेस्टेड की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप, ओके। तो गाइज ये जो न्यू पर्सन है ना एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है ना, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। मे बी इंसान कुछ लोगों के लिए 1 साल से आपसे बात करने की ट्राई कर रहा है या आपको डेट करने की ट्राई कर रहा है, कुछ लोगों के लिए 10 महीने, है ना, और कुछ लोगों के लिए 1 साल, मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है और आपको डेट करना चाहते हैं क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है गाइज। और मे बी सोशल साइट पे मिले हो आप इस इंसान से, ओके। ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं
सोशल साइट पे मिले हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी भी डेटिंग ऐप पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मिले हो यहाँ पे इस इंसान से। मे बी ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है, ये चीज़ भी है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है ना गाइज। ये इंसान क्या है, जो न्यू पर्सन है ना, जो 2 ग्रुप मैंने बताए थे, पहला जो ग्रुप है, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस है, और ये जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। साथ ही ये इंसान कोई टाइम पास के लिए आपको नहीं देख रहे हैं, ये आपके साथ में हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 10 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं बैक स्टेबिंग की एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी वाई द बैक स्टेबिंग इज़ हियर। यहाँ पे बैक स्टेबिंग की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ पे बैक स्टेबिंग की एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ धोखा किया, आपके साथ दगाबाजी की, और आपको छोड़ करके चले गए। ओके, आपको छोड़ करके चले गए, आपसे बात नहीं की। एंड 10 ऑफ यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल बार बार रिपीट हुई है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हो और ये आ नहीं रहा है ना। ये चीज़ भी है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा गाइज। ऐसे इंसान के लिए क्या ही आप, अब मैं क्या बताऊँ, आपकी खुद की चॉइस है कि आप किसको चूज़ करो, क्योंकि मैं प्रेशर तो दे नहीं सकती, क्योंकि और एज अ टैरो रीडर मैं आपको सलाह दे सकती हूँ कि जो आपको अपना प्यार दे रहा है, जो आपको अपना समय दे रहा है, ठीक है, जो आपकी केयर कर रहा है, आपको पूछ रहा है, उस इंसान को पूछो यार। उस इंसान के पीछे मत भागो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या थर्ड पार्टी को ही अपना सब कुछ मान करके आपको धोखा दे करके चला गया। अगर वो इंसान लौट भी आया आपकी लाइफ में, तो वो आपको क्या दे सकता है ना। और क्या ज़रूरी है, क्या पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये इंसान आपको फिर से धोखा नहीं देगा। अगर ये एक बार धोखा दे सकता है, तो दोबारा भी आपको धोखा दे सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे चेज़र की एनर्जी क्यों आई है। वाई द चेज़र इज़ हेयर। आप लोग है ना, मेरे व्यूअर्स जो लोग हैं ना, बहुत समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा पहचानते हैं वो। 6 ऑफ पेंटिकल, आप पीछे पीछे भाग रहे थे क्योंकि आप चाहते थे कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आए, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको छोड़ करके ना जाए, है ना। देखिए जैसे जैसे एनर्जी है ना, वैसे ही कार्ड्स भी आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, आप इनके पीछे पीछे थे और ये आपको छुड़ा करके हाथ अपना भाग रहे थे। आप नहीं चाहते थे कि इंसान जाए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनको रोकने की बहुत कोशिश की और ये रुके नहीं। और आप चाहते थे कि इंसान इक्वल गिव एंड टेक करे। जो पहले ही किसी और का हो चुका है, वो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक क्या ही करेगा गाइस। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे रनर की एनर्जी क्यों आई है। वाई द रनर इज हेयर। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ वेंड्स। ओके, बॉटम से क्या है, 3 ऑफ वेंड्स। यस, ये इंसान ने क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे थे ना पास्ट में, है ना, जो सेकंड सिनेरियो, जो सेकंड ग्रुप के लोग हैं, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, ठीक है। इनके पास में ऑप्शंस थे और ये ज़रूरी नहीं समझ रहे थे आपसे माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये ज़रूरी नहीं समझ रहे थे। इसलिए ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहे थे और आपको अपने पीछे भगा रहे थे। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स, ये इंसान को पता था कि इनके पास में ऑप्शंस हैं। इनको पता है कि ये बहुत अच्छे दिखते हैं, दिखने में सुंदर हैं, लड़की है लड़का है, तो इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, इनको कोई और मिल जाएगा। हर वक्त अपना पैशन, अपनी विक्ट्री, अपना सक्सेस, इनके पीछे ये इंसान भागते रहे और आपका ख्याल बिल्कुल भी नहीं किया है इंसान ने। ओके, 3 ऑफ वेंड्स, आप पॉजिटिव रहे कि शायद ये इंसान एक्शन लेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइज। चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा आपकी लव लाइफ में। ओके, थोड़ा मैं इनको ऊपर कर देती हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स लेने हैं। गाइज, अगर यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा आपकी लव लाइफ में। ओके, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके,
मैं ये कार्ड नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा कार्ड है, लेकिन मुझे ये फूल का कार्ड नज़र आया, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ज़ीरो से फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, होल्ड करिएगा गाइज, मेरा कार्ड नीचे गिर गया है। ठीक है, मैं उठा लेती हूँ उसको एक बार। और ये कार्ड नीचे गिरा था, 10 ऑफ कप। वाह, अगेन 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप के नीचे ही 10 ऑफ कप आ गया गाइज। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, अभी चीज़ें कहीं ना कहीं हिडन हैं। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कुछ भी समय से पहले बोल देना उचित नहीं होता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे क्या होगा आपकी लव लाइफ में। 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको 88 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो गाइस, ये भी हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 4 की एनर्जी भी है, तो हो सकता है 4 भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, या 88 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ कप। वाई द 10 ऑफ कप इज हेयर। यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। डेथ एंड रीबर्थ, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाई द 9 ऑफ कप इज हेयर। 9 ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ वेंड्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। 3 ऑफ कप। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए गाइस अगेन। ये क्या कार्ड्स क्या है, छोटे कार्ड्स है ना, तो ये बहुत जल्दी ना हाथ से स्लिप कर जाते हैं, और ये बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे, तो इतने कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। स्टार। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 7 ऑफ कप। ओके, एंड बॉटम से क्या है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। तो गाइज आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या होगा पता है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। आप अपने सोलमेट से मिलोगे, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, जिसके साथ में आपकी फैमिली क्रिएट होगी। ठीक है, जिसके साथ में आपकी शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, फैमिली आप कंप्लीट कर सकते हो इनके साथ में। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है, चेंज को भी बताती है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है आगे आपकी लव लाइफ में। ओके, एंड 9 ऑफ कप एंड द यहाँ पे 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ वेंड्स। ये इंसान जो भी होगा ना, ये आपको बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ वेंड्स, आप कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक्ड फील करोगे, है ना, ऐसा भी दिख रहा है। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि ब्लॉकेजेस क्यों हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ही मांग रहे हैं, ओके, दुआओं में, ऐसा दिख रहा है मुझे। 8 ऑफ वेंड्स, यस, एंड बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। तो कुछ लोग है ना चाह रहे हैं कि आपका पास्ट आपकी लाइफ में वापस आए, वो अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे आपसे, आपसे बात करे। ओके, तो ये चीज़ चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, या न्यू पर्सन के साथ में आप
आपको कनेक्शन आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो न्यू पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र दे, कोई बिग ऑफ़र ना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे बात जब करेंगे ना तो इनको एहसास होगा कि आप कहीं ना कहीं बातें छुपा रहे हो या आप थोड़े ब्लॉक्ड हो अभी। 7 ऑफ वांड्स, आप शायद बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, इसलिए इंसान शुरुआत में आपको कोई छोटा ही ऑफर देंगे और आगे जा कर के, ठीक है, आगे जा कर के नाइट ऑफ पेंटिकल, और नाइट ऑफ पेंटिकल मैं हर बार बोलती हूँ आता स्लो है लेकिन स्टेबिलिटी लेकर के आता है, ठहराव लेकर के आता है लाइफ में। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, जो आपकी विश है ना कि फैमिली क्रिएट करना, शादी करना, वो कंप्लीट होगी। ओके, और यहाँ पे 9 ऑफ कप की भी ऊर्जा है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी इस न्यू पर्सन के साथ में। यहाँ पे है 8 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप। शुरुआत में हो सकता है कि आगे जा कर के जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए या अगर आ चुका है, ठीक है, तो अब आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान का आपको साथ मिला है, इस इंसान का आपको प्यार मिला है, ठीक है, फ्रेंडशिप मिली है इस इंसान की। और हो सकता है कि इस वक्त आप लोग फ्रेंड जोन में हो, आपने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ है, या आप देख रहे हो कि आगे जा कर के इस इंसान के साथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इस वक्त जो है ना आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, एक दूसरे के परेशानियों को सही करते हो या सुधारते हो, या परेशानियों को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है कि जब आप मूव ऑन करोगे, ठीक है, जब आप मूव ऑन करोगे अपने पास्ट से, तो इस न्यू पर्सन से आपका मिलाप होगा, रीयूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, तब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। 3 ऑफ कप की एनर्जी यही नहीं बताती कि पास्ट के साथ में रियूनियन होगा, ये भी बताती है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आपकी लाइफ में एंजॉय आएगा, फन आएगा, फ्रेंड्स आएंगे। ओके, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे 7 ऑफ यहाँ पे स्टार की एनर्जी ने। तो कहीं ना कहीं ये जो आप अपने ही विचारों में इतना स्टक हो ना, अपने पास्ट को लेकर के, वो क्यों चला गया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, वो क्यों नहीं आ रहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इस एनर्जी से आपको ये इंसान हील करेगा, निकालेगा बाहर विद द स्टार कार्ड। ये जो न्यू पर्सन है ये आपकी लाइफ में आएगा और आपको हील करेगा, और अगर आ चुका है तो आप इनको मौका दें, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी बातें सुनेगा, आपको हील करेगा, आपको सही क्या है गलत क्या है ये चीज़ बताएगा। एंड स्टार की एनर्जी है, अगेन आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। ये जो न्यू इंसान है ना ये बहुत परेशान होगा आपके इस बिहेवियर से। 4 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में रहोगे, ठीक है, सीक्रेटिव रहोगे, अपने दिल की बात ना ओपन नहीं करोगे, या तो आपका हार्ट ओपन नहीं होगा इनके सामने, या आप खुद जानबूझ करके अपनी फीलिंग्स को नहीं बताओगे कि आप क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में। और ये इंसान थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं आपके इस नेचर से। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप। आपका जो ये बिहेवियर है ना कहीं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, इस एनर्जी से भी ये इंसान कंफ्यूज हो सकते हैं। 7 ऑफ कप, आपके माइंड में बहुत कुछ चलेगा कि यार मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसी सिचुएशन आन पड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप खुद तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे, साथ ही इस न्यू पर्सन को भी आप कंफ्यूज कर दोगे। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इस न्यू पर्सन के बारे में कि इस इंसान को एंट्री दूँ या ना दूँ, ठीक है। कहीं इस इंसान ने भी मुझे एज अ ऑप्शन ट्रीट किया तो फिर मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो जाएगी। इस तरीके की सोच कहीं ना कहीं आपके माइंड में है। वाई द 7 ऑफ कप इज हियर, यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, आपके माइंड में यही रहेगा कि क्या ये रिश्ता वर्क करेगा, क्या ये रिश्ता आगे जाएगा, क्या इस रिश्ते में सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल, आप जगल करोगे बहुत ज़्यादा। लेट्स सी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, एक बार मैं देखना चाहती हूँ। यस, फूल, कहीं ना कहीं चाहते तो आप भी हो एक नई शुरुआत करना, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना अपनी लाइफ को, लेकिन अगेन आप जगल कर रहे हो क्योंकि आपके माइंड में यही है कि पता नहीं ये रिश्ता काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना, आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विक्ट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी,
आपको आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जो आपको हील करेगा, लेकिन आप उस इंसान को लेकर के भी कंफ्यूज रहोगे। मे बी आप उस इंसान से थोड़ी दूरियां बना करके रहो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में ये चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं एंजल की तरफ से कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ एंजल गाइड करें, डिवाइन हेल्प करें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तभी यहाँ पे जो है टाइम रनिंग आउट है ना, समय निकल रहा है। वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बार बार पूछ रहे होंगे कि क्या बात है, तो मुझे खुल करके बताओ। एंड आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि शायद समय निकल रहा है, मैं क्या जवाब दूँ क्या ना जवाब दूँ। आपकी ओवर थिंकिंग ही नहीं रुक रही है। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब ये इंसान को आप अपनी लाइफ में एंट्री दोगे या इस इंसान से बातचीत करना शुरू करोगे तो ये इंसान आपको हील करेगा, अंदर से हील करेगा। ठीक है, आपको स्वस्थ करेगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। एक ही कार्ड और लूँगी और देख लेते हैं। यस, आपका जो जवाब है ना गाइस वो यस में है। अगर आप कोई सवाल कर रहे थे इस न्यू पर्सन को लेकर के तो यस की एनर्जी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, या अगर आ गए हैं तो शायद आपका माइंड चेंज हो जाए इस इंसान को लेकर के। अगर आप कंफ्यूज थे, दूर दूर रह रहे थे। और रोमांस, यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है गाइज। कम्युनिकेट क्लियरली। यस, आप इस इंसान से बात करें। ठीक है, बात करें। जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक खुल करके अपने पास्ट के बारे में या जो भी सिचुएशन सिनेरियो आपके माइंड में चल रहे हैं उसको नहीं समझाएंगे, तब तक चीज़ें जो है क्लियर नहीं होगी। और ये इंसान यस डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको हील करने के लिए आ रहा है और रोमांस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्पेशली। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है। ठीक है, देन यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, हाँ, और क्या साइन है, यहाँ पे लियो भी है। ठीक है, तो गाइज ये साइन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थे आपके रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये गिफ्ट का कार्ड चूज़ किया है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में ना कोई पर्सन आ सकता है। ठीक है, या इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऑफर मिल सकते हैं। अभी ये इंसान न्यू हो, पास्ट हो, वो हम देखेंगे कार्ड्स, लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको जानना चाहते हैं। ठीक है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। लेट्स सी, पहले मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस देखूंगी गाइस। अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रहे हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियोस डाले हैं तो आप उनको देखें। ठीक है, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही हैं तो आगे मैं इस तरीके के वीडियोज़ और भी लेकर के आती रहूँगी, तो आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं उन वीडियोस को। ठीक है, लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त। सिचुएशन क्या है इस वक्त आपकी लव लाइफ में। सिचुएशन क्या है इस वक्त आपकी लव लाइफ में। ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर जाते हैं गाइस। सिचुएशन क्या चल रही है ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे सोलमेट। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पे हैमर। तीसरा कार्ड है यहाँ पे पार्टी। चौथा कार्ड है यहाँ पे
सोर्ड्स एंड रोज, ओके। एंड बॉटम से क्या है, द गोल्डन मिरर, ओके। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए नहीं, इवन मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है। कोई पाइल 2 में जो ना 2 ग्रुप थे, एक कोई पास्ट को लेकर के था, एक कोई न्यू को लेकर के था। पाइल 1 भी सिमिलर कुछ वैसा ही था, लेकिन पाइल 3 जो है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गाइस कोई तो है ना, लेकिन ये हो सकता है कि पास्ट का हो, ओके। कोई है जो रीबिल्ड करना चाहता है, इस कनेक्शन को वापस से बनाना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको वापस से डेट करना चाहते हैं, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को फिर से रिपेयर करना चाहते हैं अगर टूट गया है तो। और ये जो भी इंसान है ना, ये आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन है इस इंसान का आपके साथ में, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी बंदा है बंदी है ना, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सन हो, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ऐसा फील कराया हो जैसे कि जो भी प्यार है ना, जो भी केयर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से है, इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको वन साइडेड इस इंसान ने फील करवाया होगा। कभी इस इंसान ने क्लियरिटी नहीं दी आपको, कभी इस इंसान ने सच्चाई आपको नहीं बताई। हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में खुश रहे, हमेशा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे होता है ना कि कपल अगर है तो लड़का लड़की से कह रहा है कि कनेक्शन में रहो मेरे साथ, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट की बात मत करना, कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, है ना, और पब्लिक नहीं करूंगा मैं अपने इस रिलेशनशिप को लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दूंगा। इस तरीके की एनर्जी है, थोड़े नार्सिस्टिक है। और इनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा फील करने लगे थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा आपसे सच्चाई छुपाई, सच्चाई को हमेशा दूर रखा, है ना, हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश की। बचाने मतलब कि एक बाउंड्री रखी, है ना, कि हाँ चलो कनेक्शन है आप दोनों का, बोलने को तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, साथ में है, लेकिन दुनिया वालों के सामने नहीं, ठीक है। कमिटमेंट मत मांगो, मैरिज के लिए मत बोलो। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सन था, या हो सकता है ये इंसान। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी आपको डेट करना चाहता है, पता नहीं क्यों, देखेंगे अभी हम। चलिए यहाँ पे इन कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूँगी पहले, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ सिचुएशन क्या है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो जाएंगी ना गाइज, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर लीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। देखिए क्या है गाइज, देखिए क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या ये कार्ड्स झूठ बोल रहे हैं? कुछ लोग है ना यहाँ पे ऐसा कमेंट आके करते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कह देते हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं कहते। जो कार्ड्स निकल करके आता है, जो हमारे इंट्यूशन हमें गाइड करती है, हम वही बात करते हैं, ओके। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग नहीं देखें इस तरीके की चीज़ों को। लेकिन ये भी है ना, ये कार्ड्स भी जैसे एक पंचांग की तरह, मैं तो इसको ना पंचांग की तरह मानती हूँ। जैसे हिंदू धर्म में पंचांग होता है ना, पंचांग होता है, एक किताब होती है, उसमें वो सारी चीज़ें देख करके ना बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सेम यहाँ पे ना ये इजिप्शियन मेथड है, तो यहाँ कार्ड्स चलते हैं। तो 2 ऑफ कप एंड बॉटम से क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपका सोलमेट है ये इंसान, जो भी है ना, ये आपका सोलमेट है। लेकिन हो सकता है कि अभी ये इंसान आपको नहीं समझ रहा है, ठीक है। आप तो समझ चुके थे कि ये आपका सोलमेट है, लेकिन ये इंसान इतने ज़्यादा नार्सिस्टिक थे, इतने ज़्यादा एरोगेंट या अपने ईगो में रहने वाले थे कि इन्होंने कभी इस भावना को नहीं समझा, इस कनेक्शन को नहीं समझा, आपके और इनके कनेक्शन को नहीं समझा इन्होंने। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपकी तो रेस्टलेस एनर्जी रही है इस कनेक्शन को लेकर के। आप सो नहीं पाते हो, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करते हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होगा, ओके। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ये बंदा न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ में, रीबिल्ड करना चाहता है इस कनेक्शन को, ओके। यहाँ पे देखते हैं सब, यहाँ पे हैमर की एनर्जी क्यों है, ओके। 4 ऑफ कप, यस यस गाइज, यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा है, हैमर को क्लेरिफाई कर रहा है। अब इस इंसान की तरफ से ऑफर आएगा आपको, ठीक है, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपको लव ऑफर करे। इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके साथ में रिश्ता तोड़ लिया,
आप इस इंसान को लेकर के पैशनेट बने रहें, ठीक है, प्यार आपको इस इंसान से रहा, ठीक है, फीलिंग्स रहीं, आप इनको लेकर के फील करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया है गाइस, जैसे कि ये आपसे प्यार ही नहीं करते, है ना। हैप्पीली सिंगल, यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना, सारे लोगों के साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई ऑफर आ सकता है आपके लिए और ये आपका सोलमेट होगा। और इस वक्त जो है आप अपनी लाइफ में सिंगल हो, हैप्पी हो, एंजॉय कर रहे हो। ओके, लेट्स सी यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से क्या, एस ऑफ कप। अभी मैं बात कर रही थी कि कोई न्यू पर्सन की, एंड यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा आ गई है गाइस। यस, तभी मैं कह रही थी कि मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी तो फील हो रही है, लेकिन न्यू की क्यों फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, लेकिन आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट में अटके हुए, पता नहीं आज तीनों पाइल जो है सिमिलर निकल करके आई है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में सिंगल हो, हैप्पी हो, एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, और कोई है न्यू पर्सन जो, जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, जो आपको अपना सोलमेट मानता है, जो आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, लेकिन आप इस एनर्जी में हो कि आपको नहीं करना कुछ भी, आपको सिंगल रहना है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, क्योंकि आप एक बार सेपरेशन झेल चुके हो, है ना, आप एक बार दूरियां झेल चुके हो पास्ट को लेकर के। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ना अपने पास्ट से निकल चुके हैं और कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सोर्ड्स एंड रोज की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे सोर्ड्स एंड रोज की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ वैंड्स, यस, आप है ना, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है गाइज, लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है। 5 ऑफ वैंड्स, आप उस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में धोखा खाया है, आप किसी के साथ में सेपरेशन में आए हो, तो मे भी कहीं ना कहीं उस इंसान की यादें अभी भी आपके माइंड में है, या फिर आप कंफ्यूज हो कि कहीं इस इंसान ने आपको, जो न्यू पर्सन आया है, इस इंसान ने अगर आपको वापस से वैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिया आपके सामने जो आपके साथ में पास्ट में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। और ये न्यू पर्सन को भी डर है कि कहीं आप इनके ऑफर को रिजेक्ट ना कर दो, और अगर न्यू पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली ये पास्ट का जो है ना आपकी तरफ ऑफर लेकर के आएगा। ओके, जो चला गया ना वो इंसान वापस आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको एहसास हो रहा है, पहले आपको ये एहसास था कि आप दोनों सोलमेट हो, लेकिन अब उनको भी एहसास हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। ओके, और अब ये इंसान ऑफर लेकर के आ रहा है। ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ से चला गया, अब ये फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। जो चला गया, इनको लग रहा है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप तो आगे बढ़ रहे हो, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप हो सकता है कि इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के पास्ट में झगड़े हुए थे, लड़ाई हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, उस चीज़ को लेकर के आप इनको क्लियर नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, एक बार हम ये भी क्लेरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे इनको लग रहा है कि आपको पाना अब आसान नहीं है, ठीक है, अब आपको पाना आसान नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ के लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में रखा था आपको, ठीक है, ऑन एंड ऑफ होना, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, इस तरीके का बिहेवियर था इनका। लेकिन अभी इंसान प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है ना। लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है थर्ड पार्टी में भी डाला हो इस इंसान ने आपको, तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनका दिल तो तोड़ ही दिया है। अब क्या करे, अब क्या करे, थर्ड पार्टी ने तो निकाल दिया अपने दिल से, या थर्ड पार्टी ने तो इनको धोखा दे दिया, क्योंकि एक इंसान अगर धोखा दे रहा है तो तुमको भी तो धोखा मिलेगा ना। तो अब ये इंसान को बस आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, और ये चाहते हैं कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब इनको कोई चाहिए अपने साथ में। ओके, एंड ये इंसान अब प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि यार वो इंसान ने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, है ना, और उस जिसके लिए मैंने अपने सोलमेट को छोड़ा, अपने प्यार को छोड़ा, ठीक है, उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। ओके, ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आई है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो आप रीडिंग को
कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, फिर हम एंजल की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। पहले मैं कार्ड्स ही निकालूंगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। एंड द एम्परर, बॉटम से है नाइट ऑफ कप। क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है, वाई द किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम से क्या था, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल अगेन। यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, टू ऑफ कप। यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, टावर, ओके। यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा क्यों है, एम्परर की ऊर्जा क्यों है, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइज आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, पहली चीज़ सुनिएगा कि यहाँ पे जैसे कि मुझे दो लोगों की एनर्जी फील हुई थी, अगेन यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी निकल कर क्या आई है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। पहले मैं एम्परर की बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किंग ऑफ पेंटिकल की बात करूँगी। यहाँ पे है द एम्परर की ऊर्जा आई है, तो इसका मतलब ये इंसान जो भी है, और इसको क्लेरिफाई किया है टेन ऑफ सोर्ड्स ने। अगर ये पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आता है तो ये बहुत सारा बर्डन लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, और आपकी लाइफ को भी बर्डन बना देगा, टॉक्सिक बना देगा, आपकी ज़िंदगी को हेल बना देगा, ठीक है। ये इंसान अपनी, है ना, टेन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये आपको पेन देगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको पेन देगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कराएगा अगेन, क्योंकि इस इंसान का जो नेचर है ना वो बदला नहीं है। ये इंसान अभी भी नार्सिसिस्टिक है, कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये इंसान, बहुत ईगो अपना, अब इनका ईगो अगर आप पैम्पर नहीं करोगे तो टेन ऑफ सोर्ड्स आपको फिर से भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान की तरफ से। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में स्टेबल होना, एंड यहाँ पे डॉग भी है, आप देख सकते हो। ये इंसान आपके लिए लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा वफादार हैं, लेकिन आप क्या करोगे, आप फोर ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान से अपनी फीलिंग्स को हाइड करोगे, छुपाओगे, अपने दिल में जो भी बात है ना उसको आप बोलोगे नहीं, ओके। और ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में बहुत लॉयल रहेंगे। साथ ही यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स। एक बार मैं चेक करूँगी, मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में ना पास्ट को लेकर के ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, वाई द नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर। मैं ये क्लियरिफाई करूँगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। हैंग्ड मैन, यस, मैंने बोला ना कि पास्ट को लेकर के ही आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। एंड द मून, ठीक है,
आपके माइंड में पास्ट में ही आप अटके हुए हो। और अगर ये न्यू पर्सन के पास्ट पर्सन के ऊपर नहीं अटके हो अगर आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप इस न्यू पर्सन के ऊपर भी अटके हुए हो। आप क्यों अटके हुए हो? क्योंकि आपको डर है, फियर है। आपको किस बात का फियर है, किस बात का डर है? कि कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे पास्ट की तरह डिच ना कर दे, या फिर मेरे साथ में अगर धोखा ना कर दे, ठीक है, झूठ ना बोले, या फिर थर्ड पार्टी में ना डाल दे। ये फियर आपका है, कहीं ना कहीं डर है आपको, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कास्ट कल्चर का, रिलीजन का भी इशू हो, या स्टेटस का भी इशू हो। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि यार ये बंदा मेरे पीछे क्यों है, इसकी लाइफ में तो और भी अच्छी अच्छी लड़कियां आ सकती हैं, और भी अच्छे अच्छे लड़के आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना डर रहेगा, इस इंसान को लेकर के भी फियर रहेगा, आप स्टक रहोगे, है ना। ये मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग करोगे। कुछ लोग अपने पास्ट में अटक करके ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये इंसान जो आ रहा है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप। ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ कप। ये जो भी इंसान है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। चाहे ह्यूज एज गैप हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे कास्ट कल्चर रिलीजन का हो, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। 2 ऑफ कप, ये इंसान आपके सोलमेट होंगे। 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप, 3 डेक मैंने इस्तेमाल किए हैं। तीनों डेक से 2 ऑफ कप की ऊर्जा आई है। ये इंसान आपका सोलमेट है, ये कोई न्यू पर्सन है। ये चाहते हैं, मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया, ज़्यादा टाइम तक आपने इनसे बात नहीं की। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक करें, या हो सकता है कि आपके दिल में आए कि आप इनको अनब्लॉक कर दें। या अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे या बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि अब आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि ये जो इंसान है ना आपका सोलमेट है, आप इनको एक चांस और दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे है विक्ट्री एंड द टावर, 6 ऑफ वैंड्स एंड द टावर। ये इंसान आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये आपके लाइफ में चेंज लेकर के आएंगे, क्योंकि टावर की एनर्जी चेंज को बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, और सडन चेंज, अचानक से आपकी लाइफ तब्दील हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जो इस एनर्जी में है ना, अब 9 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्डमैन की ऊर्जा, इस एनर्जी से आप बहुत जल्द बाहर निकलोगे इस इंसान की बदौलत। 6 ऑफ वैंड्स, आपको विक्ट्री फील होगा, आपको सक्सेस फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे इस इंसान के आने से, और ये अचानक से होगा, ठीक है। मे भी अचानक से आप डिसाइड कर लो कि नहीं, मुझे एक बार इस इंसान को चांस देना चाहिए, ठीक है, पास्ट में नहीं अटकना है मुझे, ओके। तो ये होगा आपकी आगे लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड हाँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो मैंने बोल ही दिया है। ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर भी है, एयर भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि एंजल का क्या गाइडेंस होगा आपके लिए, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहेंगे, ठीक है। एंजल गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है गाइज। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल हमें गाइड करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया था या चूज़ किया है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, आप क्या गाइड करना चाहोगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो इस न्यू पर्सन को लेकर के कि इनको चांस दे कि नहीं दे, तो एक बार आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन में आपको आंसर मिल सकते हैं। बॉटम से है लिसन टू योर इंट्यूशन, और आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको कुछ कह रही होगी, ठीक है, कि दे दो यार, चांस दे दो, या फिर नहीं दो, कुछ तो कह रही है आपकी इंट्यूशन यहाँ पे, ओके। और देखते हैं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल आपको। नॉट टू वरी, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे ये कह रहे हैं ट्रस्ट, आप कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर रहे हो इस न्यू पर्सन पे, आप कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सीन फील हुआ है। आप चाहो तो पाइल 1 और पाइल 2 भी दे सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे सेम नज़र आ रही है, ओके। सिनेरियो यहाँ पे, सिचुएशन मुझे यहाँ पे सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ओके। ट्रस्ट की एनर्जी है, तो गाइज आपको भरोसा करना पड़ेगा, परेशान होना नहीं है। मेडिटेशन करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंजल आपको यहाँ पे यही गाइडेंस देना चाह रही हैं, ओके।
ग्रुप नंबर 3। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यस, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में।